उनको भी ले आते साथ में। तो तुम उनसे सफाई करवा देंगे घर की हालत देख लो। नहीं, उनको मैं लेटा था, उनके पैर दबाता, उनकी पुच्छी लेता मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है दिल्ली में दूसरा दिन और हम सुबह सुबह लग चुके हैं काम में, क्योंकि रूम शिफ्ट करना है ये वाला, क्योंकि हमें पूरा ही फ्लोर किराए पे देना है, रेंट पे देना है। और एक रूम हम रखेंगे उधर पीछे वाला, तो उसी रूम में सारा ना सामान शिफ्ट कर रहे हैं हम सारे लोग। तो ये देखिए सुबह सुबह, और इलेक्ट्रिशियन वाले को भी बुलाया, क्योंकि कल घर में कीर्तन है, तो सारी लाइटें वाइटें पे भी कुछ लाइटें ख़राब हो रही है, पंखा ख़राब हो रहा है, तो उसको ठीक करवा रहे हैं सुबह सुबह। रिद्धि भी अपना काम में लगी हुई, हम सुबह सुबह सारे लोग काम में लग गए। उठते ही हमें लगा था हम कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन घूमने में जाएंगे शाम को, क्योंकि पहले ही देखो ये घर का काम भी है यार, इंसान चला जाता है लेकिन यादें रह जाती है। तो बस वही बात है, अभी हम इमोशनल हो रहे हैं, काम करते करते भी हम इमोशनल हो रहे हैं, बार बार मम्मी जी की याद आ रही है बहुत, क्योंकि उन्होंने क्या इस घर को बहुत संभाल के रखा हुआ था, और मतलब अभी क्या पूरा बिखर गया है। जितना भी समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिखरा बिखरा ही लग रहा है। मैं कल से आया हूँ, कल से ही पूरा मतलब काम में लगा हुआ हूँ। जब भी आता हूँ मैं, तो मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना, मतलब सब कुछ, लेकिन बस वही बात है, घर पूरा बिखर गया है, मतलब घर नहीं रहा मम्मी जी के जाने के बाद। तो इसलिए हम भी काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अभी काम करते करते। तो ठीक है, अभी तो काम कर रहे हैं सुबह सुबह, और जैसा भी होगा आपको दिखाते जाते हैं। पूरा घर फैल चुका है यहाँ पे, और ये ओ भाई आराम फरमा रहे ये लोग। बैठ क्यों गई हो हैं? समझ नहीं आ रहा क्या क्या करूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल रही है प्रॉपर। देखो घर का हाल, देखो क्या हो गया पीछे से। 1 साल से बंद था यार। 1 साल से बंद था, अभी आए हम लोग। इमोशनल क्यों हो रही हो? अरे कर रहे हैं काम, लाइट का हो जाए फिर और सारे निपटाते हैं काम। वही है ना, घर बनाना बसा रखा था 28-27 साल से यहाँ पर, और मम्मी ने तो कब से ही संभाल रखा था। जैसे कि आप मेरी हालत देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। ख़राब क्यों हो रही है? नहाओ धो वापस से मैले हो जाओ, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई है। समेटने पे भी घर सिमट नहीं रहा है। मैं रोज़ सफाई करती हूँ, रोज़ साफ़ करती हूँ, फिर सोचती हूँ अब ये वाला भी काम कर लूँ, तो उस चक्कर में घर और गंदा हो जाता है। अब समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करें। अभी एक रूम की लाइट तो जल गई है, क्योंकि 1 साल से हमारा पूरा घर बंद था। पीछे से पिछले साल आई भी इतनी सारी बारिश है, ऊपर वाला जो फ्लोर था वहाँ पे भी कोई नहीं था। पानी भरने के चक्कर में पूरे घर में सीलन आ गई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देख रेख वाला करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि मैं भी जयपुर में थी, दीदी भी राजस्थान में थी, हम लोग का आना जाना भी नहीं हो पाया, और प्रेगनेंसी के चक्कर में मैं ट्रैवल भी नहीं कहीं कर सकती थी। अब घर में आए हैं तो 3-4 दिन भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कम है। अब सारा काम आप देखो कैसे का बिखरा पड़ा है। बेड वगैरह मैं खोल चुकी हूँ, मुझे उसे छोटे कमरे में शिफ्ट करना है, जो बड़े कमरे का सारा सामान है। कल घर में कीर्तन है, उम्मीद कर रही हूँ कि सारा जल्द से जल्द निपट जाए। मेरे पास बाहर के भी इतने सारे काम हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ से करूँ। अभी भैया को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन वाले भैया को, इनको भी 10 बारी कॉल करा, तब जाके 12 बारी में तो ये आए हैं। 3 दिन से इनको फ़ोन कर रही हूँ, क्योंकि ये जान पहचान के अच्छा काम करते हैं। इन्होंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया, लाइटें जलानी स्टार्ट कर दी है। तो अब बस इन्होंने रूम के फ़ैन वगैरह सब ऑन कर दिए। ये रहे हमारे भाई साहब, ये तोड़म ताड़ी करने में लगे हुए। इन्होंने लाइटें ऑन कर दी हमारे घर की, इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। और ये भी मंदिर वगैरह मैंने उतारा है सारा, वापस से साफ़ करके लगाऊंगी यहाँ पे सारा। तो बस अब लगा पड़ी हूँ, सारा बेड वगैरह खोल के उस कमरे में शिफ्ट करूँगी, कॉर्नर वाले कमरे में। ओ निन्नी करके उठ गया आप? ओ निन्नी करके उठ गए। इसको यहाँ पे सुला रखा था इतनी देर से, क्योंकि बाहर काम चल रहा है इलेक्ट्रिशियन का, और बाहर साफ़ सफाई चल रही है, तो धूल मिट्टी थी, डस्टिंग बहुत हो रखी थी, तो इसलिए हमने इसको इधर लेटा रखा था कमरे में, और अब उठ गया ये। तो इसको एक ना एक बंदा तो चाहिए पास में, वरना ही रोने लग जाता है ना? अब शोर शोर करके उठ गए हो ना, अब नाई नाई करोगे, नाई नाई करोगे। ओए 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 कुत्ती। उई, ये देखो नंगा। तो अभी मैं दीदी को भी यही कह रहा था, मतलब घर चाहे कैसा भी हो जाए, लेकिन कभी इस घर को मत भेजना, क्योंकि इसमें क्या मतलब मम्मी जी की यादें हैं पुरानी। तुम यहाँ पे पैदा हुए थे, और मम्मी इतने सालों से रह रही थी इस घर में। तो चाहे कुछ भी हो जाए घर को, मतलब कैसा भी हो जाए, लेकिन घर कभी भेजना ही मत, चाहे कोई कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना दे दे, चाहे लोग कितना भी इसका अमाउंट लगाएं, कितने में भी बेचें, मतलब कितने में भी खरीदने को तैयार हो जाएँ, तुम कभी मत भेजना इस घर को, क्योंकि तुम्हारी निशानी है। कल कोई बच्चे बड़े होते हैं तो उनको भी इच्छा होती है हमें नानी घर देखना है, नानी घर घूमना है। तो बस यही बातें, जड़ें कभी बेचनी नहीं चाहिए। यादें होती है वो कभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि पैसों से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन यादें नहीं खरीदी जा सकती। तो बस मैं दीदी को भी यही कह रहा था, मैं कभी मत भेजना इस घर को, ये घर अनमोल हो चुका है। अब मम्मी जी के जाने के बाद ये घर अनमोल हो चुका है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता।
तो चाहे मतलब कोई कुछ भी बोले, तुम्हें दुनिया वाले कुछ भी बोले, हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन तुम कभी मत बेचना इस घर को। तो फाइनली बेड तो सेट कर दिया प्रॉपर तरीके से। काफ़ी टाइम लग गया बेड सेट करने में भी। ये देखिए प्रॉपर इस रूम में बेड सेट कर दिया। अब खाना वाना खाते हैं फटाफट और फिर नहाएंगे। और ये हमारे घर में देखिए कौन आया है। इनको तो आप जानते होंगे, शीतल जी को, हमारी साली साहिबा। और दीदी यहाँ पे कर दी खाने की तैयारी। अच्छा फटाफट पराठे बना रही हो? वही खा लो। चलो बढ़िया है, ओके। तो ये साली साहिबा हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेके आई हैं यहाँ पे। इतने सारे नहीं, कुछ ज़्यादा ही लेके, इतनी उम्मीद नहीं थी। सब ज़्यादा ही लेकर आए हो। क्या सब पाएंगे? नहीं हम ड्रेस मिलने के लिए बुला रहे हैं, तुम इतना कुछ कर रहे हो। तुम काहे हमें, तुम छोटी हो हमसे। क्या हो गया? मम्मी ने भेजा, मैं थोड़ी ना लाई हूँ। उनको क्यों नहीं लाई तू? मम्मी भी कह रही थी आने की, फिर मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। इतना सब करने की क्या जरूरत थी आपको? कलर ऐसा लेकर आई है। अरे भैया इतने की क्या जरूरत थी बाबा? तो क्या हो गया? ये सब मम्मी की साइड से है। अरे वो तो थैंक यू बोलना पड़ेगा आंटी को फोन करके। मम्मी भी आ रही थी, फिर मम्मी तबीयत खराब हो गई आज सुबह। उनको भी ले आते साथ में। है तो तुम उनसे सफाई करवा दे, घर की हालत देख लो। नहीं उनको मैं लेटा था, उनके पैर दबाता, उनकी पुच्ची लेता मैं। कलर इतना प्यारा, मैं जरूर इसका ब्लाउज बनवा के इस पे साड़ी पहनूंगी जरूर। साड़ी अच्छी लगती है। कल पहन लेना मासी, कल पहन लेना। अरे पहले मेरा- मेरे मन मारी थी रेड कलर की, फिर मैं ये क्या रेड तो आप पे सूट, है। ये प्रणव की ड्रेस हैं। यही ले लो। मैंने तो ऐसे भेजी थी जो गर्मी में पहन सके, सारे कपड़े गर्मी में। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। बहुत ज्यादा लेकर आई है, बहुत ज्यादा। बट इतना नहीं लाना था आपको। मेरी मम्मी की तरफ से, माँ की तरफ से बेटा, माँ की तरफ से। अयो, इतना बोझा सा लग रहा है ना मेरे को। चुप रहो। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ना आज तक मुझे फील नहीं आया कि मेरी माँ मरी है। सच्ची बता रही हूँ, मुझे ना आज तक फील नहीं आया मेरी माँ मरी है। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि ना घूम फिर के ना मेरे पास वो लौट आती है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हो गई। बात ना चीज़ों की नहीं है, बात जो फीलिंग्स की ना, अभी देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बैठ के मुस्कुरा रही है। देखा, कर दिया ना। तो मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एक मेरा ये इंसान है, ओ भैया बहुत ही पेशेंस है, मेरा गुस्सा भी झेल जाते हैं।